राजकुमारी जो अपने ही ड्रैगन से लड़ी। रात के अंधेरे में चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़ी राजकुमारी यूलिन अपनी नगरी को देख रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य अंधेरे के पीछे सांसें ले रहा हो। इस महल में एक अंधकारमय राज भी छुपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ यूलिन जानती थी। महल के नीचे सबसे गहरे तहखाने में एक ड्रैगन कैद था, लेकिन यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं था। ये उसकी अपनी परछाई थी, उसका अपना भय, उसकी अपनी पराजय। तुम फिर आ गई, एक भारी गूंजती हुई आवाज अंधेरे से उभरी। यूलिन ने दीपक को ऊंचा किया। पत्थर के जंजीरों में जकड़ा हुआ एक विशालकाय हरे रंग का ड्रैगन अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था और उसकी हर हरकत से एक अनकही शक्ति झलक रही थी। हाँ, मैं फिर आ गई, यूलिन ने धीरे से कहा। ड्रैगन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता नहीं थी, उसमें एक अजीब सा दर्द था। तुम मुझसे डरती हो, फिर भी यहाँ आती हो, क्यों? यूलिन ने कुछ नहीं कहा। उसकी नीली आंखें जलती हुई मशाल की रोशनी में चमक रही थी। वो जानती थी कि यह ड्रैगन सिर्फ एक राक्षस नहीं था, ये कुछ और था, कुछ उसका अपना। यूलिन के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, राजकुमारी अपने ही बनाए गए अंधकार से लड़ेगी। उसे परास्त करने के लिए उसे खुद को पहचानना होगा। जब यूलिन 5 वर्ष की थी, पहली बार इस ड्रैगन का अस्तित्व उसके सामने आया था। वो उसके सपनों में आता, उसे डराता और फिर जैसे उसकी भावनाओं को चुरा लेता। ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं था, यह यूलिन का अपना डर था, जो एक जीव के रूप में जन्मा था। राजा और रानी ने उसे कैद करवा दिया, गहरी काल कोठरी में। लेकिन सालों बाद यूलिन को महसूस हुआ कि इस ड्रैगन से भागने के बजाय उसे इसका सामना करना होगा। तुम मुझसे डरती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे खत्म नहीं कर सकती, क्यों? ड्रैगन की आवाज अब गहरी थी, लेकिन उसमें एक चुनौती थी। यूलिन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अब भी नहीं जानती कि तुम क्या हो। ड्रैगन हंसा, जब तुम मुझे पहचान लोगी तब तुम मेरी असली शक्ति को समझोगी। लेकिन सावधान रहो यूलिन, कुछ सच तुम्हें तोड़ सकते हैं। यूलिन ने अपनी तलवार की मुट्ठी कसकर पकड़ी। अब वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। आखिर कौन था वो ड्रैगन? रात गहरी हो चुकी थी। यूलिन महल की सीढ़ियों पर बैठी थी। हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसका शीर्षक था भय का जादू। यह किताब उसे महल के सबसे पुरानी लाइब्रेरी में मिली थी और इसमें कई रहस्यमय बातों का जिक्र था। ड्रैगन सिर्फ एक राक्षस नहीं होते, वे हमारी परछाइयां भी हो सकते हैं। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी होने लगी और कब उसकी पलकें झपक गई उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो सोई, उसे लगा जैसे वो किसी अजीब सी दुनिया में चली गई हो। यूलिन ने आंखें खोली तो वो किसी अनोखी जगह पर थी। आकाश में चमकते हुए सितारे नहीं थे, बल्कि लाल और नीले ज्वालाएं थीं, जो इधर उधर बह रही थी। जमीन काले संगमरमर जैसी थी और वहां से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी। ये जगह, यूलिन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तुम्हारा मन है राजकुमारी। वो तेजी से मुड़ी और देखा, ड्रैगन उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो जंजीरों में नहीं था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज में एक रहस्यमय शक्ति थी। मैं तुम्हारे सपनों में कैसे आ सकती हूँ? यूलिन ने चौंक कर पूछा। ड्रैगन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक भयावह सच्चाई छुपी हुई थी। क्योंकि ये दुनिया मेरी है और अब तुम मेरे नियमों से खेलोगी। अचानक सब कुछ हिलने लगा। हवा में एक डरावनी संगीत गूंज उठी। जमीन में से कई परछाइयां उठने लगी। वे सब यूलिन के अतीत के टुकड़े थे। वो पल जब उसने हार मानी थी, जब उसे खुद पर विश्वास नहीं था, जब उसे डर था कि वो कभी एक सच्ची राजकुमारी नहीं बन पाएगी। ड्रैगन उसकी तरफ झुका। उसकी आवाज अब धीमी और गहरी थी। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो पहले खुद से लड़ना सीखो। यूलिन ने तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसकी परछाइयों पर वार करना चाहा, वे गायब हो गई। उसकी तलवार बेकार थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी ड्रैगन की आवाज आई, तुम इन्हें मार नहीं सकती। ड्रैगन हंसा, क्योंकि ये तुम्हारे ही हिस्से हैं। यूलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो यहाँ सिर्फ युद्ध करने नहीं आई थी, वो सच जानने आई थी। अगर मैं तुम्हें हरा दूं, तो क्या मैं खुद को जान पाऊंगी? उसने पूछा। ड्रैगन ने धीरे से कहा, पहले तुम ये समझो कि मैं हूँ क्या। अचानक एक तेज रोशनी फैली, जिसके कारण यूलिन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब उसने दोबारा देखा तो वो एक बड़े आईने के सामने खड़ी थी। उस आईने में ड्रैगन नहीं था, वहाँ सिर्फ उसकी खुद की परछाई थी। उसे अब समझ आने लगा था, ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी छुपी हुई भावनाएं थी। वो डर, वो खतरा, वो शक, जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। लेकिन क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? यूलिन घबराई नहीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और आईने को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां चमकते हुए कांच को स्पर्श कर पाई, आईना लहराने लगा, मानो पानी की सतह हो।
अचानक आईना फूट गया, लेकिन कांच के टुकड़े जमीन पर गिरने के बजाय हवा में तैरने लगे और उनमें से हर टुकड़ा एक अलग छवि दिखाने लगा। पहला टुकड़ा, एक छोटी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसने गलती से महल का एक कीमती दर्पण तोड़ दिया था। दूसरा टुकड़ा, एक युवा राजकुमारी भीड़ के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में संकोच और भय था। तीसरा टुकड़ा, एक लड़की तलवार पकड़े खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब यूलिन के अतीत के टुकड़े थे, उसके डर, उसके संदेह। ड्रैगन ने उसकी ओर देखा। अब तुम समझ रही हो राजकुमारी? यूलिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं हमेशा से खुद से लड़ रही थी। ड्रैगन ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन सवाल ये है कि तुम इस लड़ाई को कब तक टालोगे? यूलिन ने गहरी सांस ली। अगर ये लड़ाई उसके अपने भीतर की थी तो उसे इसे जीतना होगा। उसने चारों ओर देखा। एक रास्ता था जो अंधेरे में खो जाता था। वो जानती थी कि यही उसकी अगली परीक्षा थी। ड्रैगन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इस रास्ते पर चल सको तो शायद तुम मुझसे सच में लड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। यूलिन ने बिना रुके एक कदम आगे बढ़ाया और उस रहस्यमय रास्ते में प्रवेश कर गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे क्या इंतजार कर रहा था। यूलिन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। यहाँ ना कोई दीवार थी, ना कोई आकाश, बस एक अंतहीन शून्य था जिसमें केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तुम ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकती, तुम सिर्फ एक खोई हुई लड़की हो। यूलिन ठिठक गई। ये आवाज ड्रैगन की नहीं थी, ये उसकी खुद की थी। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं हार मानने नहीं आई हूँ। अचानक अंधेरे में एक आकृति बनने लगी। ये पहले धुएं की तरह थी, फिर धीरे धीरे एक ठोस रूप लेने लगी, ड्रैगन। लेकिन ये ड्रैगन पहले से भी विशाल था। उसकी आंखें दहकती हुई अंगारों जैसी थी और उसके पंखों से उठता काला धुआं पूरी जगह को निगल रहा था। ड्रैगन ने गरज कर कहा, अब तुम कहाँ जाओगी राजकुमारी? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यूलिन ने तलवार निकाली। मैं अब डरने वाली नहीं। ड्रैगन हंसा, तो आओ और मुझे हराने की कोशिश करो। ड्रैगन ने अपनी आग की लपटों से पूरा आकाश जला दिया। यूलिन ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, ड्रैगन एक धुएं में बदल गया और उसकी तलवार बस शून्य को काटती रह गई। तुम मुझसे नहीं लड़ सकती यूलिन। ड्रैगन की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी, क्योंकि मैं तुम ही हूँ। यूलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं तुमसे नहीं लड़ सकती तो तुम्हें हराने का तरीका क्या है? ड्रैगन उसकी आंखों में देख रहा था। यूलिन को अचानक एक बात समझ आई, तलवार मेरी मदद नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं खुद को स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? ड्रैगन मुस्कुराया, अब तुम सही दिशा में सोच रही हो राजकुमारी। यूलिन ने धीरे धीरे तलवार नीचे कर दी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। ड्रैगन चौंका, क्या? मैं लड़कर तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। ड्रैगन की आंखें विस्मय से चमक उठी। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगी तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हारी हर डर, हर कमजोरी को दिखाऊंगा। तो दिखाओ, यूलिन ने हिम्मत से कहा। ड्रैगन अब गुस्से से नहीं बल्कि दुख से गरजा। उसका विशाल रूप सिकुड़ने लगा। उसकी चमकती आंखों में अब आग नहीं थी बल्कि सिर्फ गहरी शांति थी। तुम जीत गई यूलिन, ड्रैगन ने कहा, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया। अचानक चारों ओर की अंधेरी दुनिया उजाले में बदलने लगी। पर क्या यह सचमुच जीत थी या कुछ और रहस्य बाकी थे? यूलिन के चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। हवा में तैरता हुआ काला धुआं अब स्वर्णिम किरणों में बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने ड्रैगन का विशाल रूप एक हल्की चमकती हुई परछाई में बदल चुका था। ड्रैगन ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। अब तुम मुझे जीत चुकी हो यूलिन, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगा। तुम्हारा डर, तुम्हारे संदेह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, लेकिन अब तुम उन्हें नियंत्रित कर सकती हो। यूलिन ने सिर झुका लिया। मैं अब तुमसे नहीं डरती, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी ही एक परछाई हो और मैं अब खुद से भागूंगी नहीं। ड्रैगन हल्की मुस्कान के साथ हवा में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अचानक यूलिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में हलचल हो रही है। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को अपने महल के कक्ष में पाया। वो घबरा कर उठी। क्या ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसमें अब कोई परछाई नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो मुस्कुराई। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उसकी सच्चाई थी। सुबह का सूरज महल पर चमक रहा था। जब यूलिन महल के दरबार में पहुंची तो सभी मंत्रियों और दरबारियों ने चकित होकर उसकी ओर देखा। आज उसकी आंखों में कोई संकोच नहीं था, कोई भय नहीं था। राजा ने गर्व से कहा, यूलिन, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। क्या ये संकेत है कि तुम अब अपने साम्राज्य के लिए तैयार हो? यूलिन ने सर ऊंचा किया और दृढ़ता से कहा, हाँ,
मैं अब तैयार हूँ। राजकुमारी ने उस दिन से अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। अब वो अपने डर से नहीं भागती। जब भी उसे किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता, वो उस ड्रैगन को याद करती, जो अब भी उसकी आत्मा के किसी कोने में था, लेकिन जिसे वो नियंत्रित करना सीख चुकी थी। वास्तविक वीरता अपने भय से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में होती है। और इसके साथ राजकुमारी यूलिन अपने साम्राज्य की सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली शासकों में से एक बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।